देखो, ऐसा नहीं है कि तुम में किसी चीज की कमी है, कोई चीज की कमी तुम्हें नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी गलतियों को रीचेक किया है, रिकैप किया है, कभी उसके बारे में सोचा है? सोचो उसे कि तुम्हारी गलतियां कहां कहां हुई थी। देखो, आज बात जो हो रही है वो बात हो रही है कि तुम में कमी क्या है। मैं बताऊं, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम सब में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है, और वो कमी है कि तुम शायद पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हो। शायद पास्ट को, कोई ऐसा पास्ट जो तुमको पीछे खींच के लेके बैठा हुआ है, तुम अभी भी उसी से जूझ रहे हो। तुमको लगता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? कभी ऐसा सोचा है? हमेशा अगर हम ये सोचें कि यार हमें उसको फॉलो करना है, वाओ वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, अगर हम ये सोचें, दूसरे को कॉपी करें, दूसरे के ट्रिक्स, दूसरे के टाइम टेबल, दूसरे के मेथड्स, तो तुम्हारा पहचान किस तरह से निकल करके आएगा? देखो, एक बहुत ही बड़ा एक मिथ है, चारों तरफ ये फैला हुआ है। सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे ये अक्सर बोलते हैं, सर ही इज बॉर्न स्मार्ट। अरे पैदा होकर के कौन स्मार्ट होता है यार? कोई स्मार्ट नहीं होता है। क्या बकवास है ये? कोई स्मार्ट नहीं होता है। कहां से स्मार्टनेस आती है? वो तुम में निकल करके आती है। तुम अगर ये सोचोगे ना कि हाई परसेंटेज, तो गाइस पता है यार, मतलब जो लड़के उठाते हैं, जो स्टूडेंट्स उठाते हैं, वो हमेशा से उठाते हैं। मतलब वो टॉपर है तो वो हमेशा से टॉपर है। टॉपर कोई पैदा होके नहीं आता है। टॉपर बनने के लिए उसके लिए काफी कुछ चीजें हैं जिसको कि तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम भी बन सकते हो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं तुम सभी लोगों से, बहुत सोच समझ के मुझे जवाब देना। कभी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आया है कि यार मुझे कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मुझे कुछ ऐसा खड़ा करना है जिससे कि मुझे अपने आप में प्राउड फील हो? एक मिनट, तुमने सुना होगा, शायद तुम्हारे में भी होगा, मैं अपने पापा मम्मी को प्राउड फील कराऊंगा, अपने भाई बहनों को प्राउड फील कराऊंगा। अरे यार, फैमिली को बाद में कराना, पहले तुम अपने लिए बात करो ना। तुम अपने आप को फील प्राउड कराओगे तब तो तुम दूसरे की नजर में उठोगे। पहले खुद की नजर में उठना सीखो। खुद तुम उठोगे तब जाकर के तुम दूसरे के सामने में एक एग्जांपल सेट कर पाओगे। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, तुम्हारे एग्जांपल देंगे कि यार क्या बात है इसमें। और ये कुछ बहुत मैं एक बात बोलूं कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक और सवाल मैं तुम लोगों से यहां पूछता हूं, क्या कभी तुमने कोई क्रिटिसिज्म सहा है? कोई आलोचना, किसी ने तुम्हारा पॉइंट आउट किया, पता है तुमको पढ़ना नहीं आता, पता है तुम इस चीज में पीछे हो, पता है तुम कभी नहीं कर पाओगे। अक्सर हम ये ताने सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, कई बार टीचरों से, और शायद अगर लकी हो तो कुछ दोस्त भी तुम्हें ऐसे ताने मार सकते हैं, अरे यार तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन कभी उस ताने को, सिवाय इसके कि तुम गुस्सा हो गए, तुम्हारे अंदर में एक झुंझलाहट आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये आ गया, इसके अलावा तुमने कभी बाहर निकल करके सोचा है कि यार इस जो ताने हमें पड़े उसके ऊपर क्यों नहीं हम एक वर्कआउट कर लें, एक काम कर लें? अगर हम अपने हर ताने के ऊपर, आफ्टर ऑल वो ताना क्यों मिला? अगर कोई बोलता है कि तुमसे नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अरे यार मैं भी तो देखता हूं, एक फेमस टैगलाइन तुमने सुना है ना, हाँ, हार के बाद जीत है। मतलब देखो, जीत के बाद हार वाला मामला नहीं आया। क्या टैगलाइन बना और तुम लोग उसे बोलते हो? एक फेमस सॉफ्ट ड्रिंक का ये एक टैगलाइन है एड में, हार के बाद जीत है। मतलब जीत जो आता है वो हार के अंदर से ही निकला हुआ एक पौधा होता है, ये तुम कह सकते हो। मतलब बीज क्या है? हार है, और उसके अंदर से तुम निकले हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई टॉपर नहीं हो सकता जो कभी ना कभी फेलियर ना हुआ हो। एक बल्ब बना तो 10,000 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसके बाद में जाकर के बल्ब का इन्वेंशन हुआ था। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। हम सभी इस फैक्ट को जानते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो जस्ट कुछ करो मत, सिर्फ ये करो कि पहले अपने अंदर के फील को समझो कि यार मुझे चाहिए क्या, मुझे एक रिकॉर्ड सेट करना है। और रिकॉर्ड क्या चीज सेट करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी समथिंग। ये समथिंग जो है ना, कुछ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो ये कुछ तुम में एक आग डालेगा और ये आग तुमको ऊपर उठाएगा। देखो, सिर्फ डिप्रेशन है, परेशानी है, टेंशन है, वो आते रहेंगे। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। यू कैंट चेंज दोज थिंग्स, बदल नहीं सकते। वो एक समझ लो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हमेशा आएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर में ये चीजें आनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा चीज मैं तुमको बताऊं, एक चीज को तुम देखो, कभी तुमने सोचा है इसके बारे में? मैं बार बार बात कर रहा हूं, सक्सेस। सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि क्या इस चीज को तुमने फील किया है, रिग्रेट, पछतावा? और क्या कभी तुमने इसे सोचा है, रिजेक्शन? अब ये मैं 3 तुमको समझ लो कि ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। सक्सेस,
रिग्रेट या रिजेक्शन। अब अगर तुम सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, लाखों स्टूडेंट्स हो, क्लास 10 12 के, 9th के हो सकते हो, 10th के हो सकते हो, 8th के हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। अब यहां पे सोचो कि या तो तुम क्या ले लोगे, ये ले लोगे सक्सेस, मेहनत करोगे, डेडिकेशन दोगे, अपने लूप होल्स में अपने कमियां पे ध्यान दोगे, उस पर वर्क करोगे और उसको पूरा करके तुम निकाल लोगे। या फिर तुम क्या लेकर चलना चाहते हो, रिग्रेट, पछतावा। अरे यार मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, हो सकता था, हुआ नहीं, बना सकता था, किया नहीं, 3 घंटा का पेपर था लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, नहीं देना चाहिए था। ये 3 घंटा के बाद क्यों सोचो, पहले क्यों नहीं सोचो, पहले क्यों नहीं सोचो। रिजेक्शन किसको नहीं मिला सर, सबको मिला है। ये तुम दिमाग से पहले निकालो कि टॉपर है ना, वो टॉपर पहले से टॉपर है। अभी हाल का तुम जेई के केसेस ले लो, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 98.9 परसेंटाइल आए थे, उन्होंने री अटेम्प्ट दिया और परफेक्ट स्कोर 100 को अचीव किया। मतलब 98, 99.8 भी अचीव वाले थे। वो चाहते तो उसमें सेटिस्फाइड हो सकते थे, 99.8 परसेंटाइल वो सेटिस्फाइड हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा यार हमें तो चाहिए परफेक्ट 100 एंड दे गॉट। अब ये भी तो हो सकता था कि वो नीचे आ जाते, 99.8 से गिर करके 95 में रख सकते थे, 80 में पहुंच जाते, लेकिन उन्हें अपने मेहनत पे इतना भरोसा था। अब ये मेहनत का भरोसा कैसे आएगा, जब तुम अपने फॉल्ट्स पे, अपने कमियों पे, उस पे काम करोगे। मैंने कहा ना, या तो तुम जिंदगी भर रिग्रेट लेके चलो, पछतावा कि मैंने यार अटेम्प्ट नहीं किया, मैं अटेम्प्ट कर लेता ना तो शायद आज कुछ नजारा कुछ और होता। कभी ऐसा सोचो कि यार थोड़ा सा मेहनत, थोड़े से अपने कमियों पे काम करना और अदर्स विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। कभी ऐसा सोचा है कि दूसरे लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। देखो एक कहावत है ना, लालच तो होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। हर किसी के अंदर में, तुम्हारे अंदर में भी एक लालच तो होता ही है। किसी को कोई प्राइज मिलता है, कोई चीज मिलता है। बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा ने किया होगा कि ये करोगे तो तुमको एक चॉकलेट दे देंगे, वो क्या है, एक लालच तो होना चाहिए। एक आगे एक गोल होता है ना, तो आदमी को उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा मतलब उसको हेल्प मिलता है। मतलब कितना छोटा सा चीज है। अब मैं सीधे तुम्हारे एग्जाम्स की बात करता हूं, ठीक है। सारे बच्चे, लाखों बच्चे इस बात को जानते हैं कि यार अगर बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा करना है तो मुझे क्या करना होगा। 9th 10th 11th 12th बेस बुक किसको माना गया है, एनसीईआरटी को। सब एनसीईआरटी को मानते हैं कि बेस बुक है। यह भी पता है कि खुद बोर्ड कहता है कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी बेस बुक होता है, साल भर उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस को छोड़ देते हैं। साइड के जो रेफरेंस बुक लगा दिए गए होते हैं स्कूलों के द्वारा, उस पर हम चले जाते हैं, और जबकि हमें पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी हमारा ध्यान कहीं ना कहीं लीक से हट जाता है। सबको पता है क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, सबको पता है सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चीजों को पता होने के बावजूद भी हम कभी नहीं बैठते। अभी ईमानदारी से अगर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, तो बताओ कितने ऐसे हो जिन्होंने 3 घंटा का सचमुच का सैंपल पेपर को सॉल्व करने का कोशिश किया एक एग्जाम के रूप में। घर में बैठ करके 3 घंटा का फोकस करके तुमने खुद से एक पेपर दिया। 3 घंटे के बीच में तुम उठे नहीं, जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में नहीं उठते। कितने ने किया मैं बताऊं, 100% में शायद 5% का भी हाँ नहीं आएगा। तो अब यही चीजें हैं कि अगर तुम अपने चीजों को, कमियों को पूरा नहीं करोगे तो फिर कैसे तुम बनोगे टॉपर, नेक्स्ट टॉपर। अगर तुम्हें बनना है तो लिखो, निकालो एक डायरी को, कॉपी को निकालो, स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग, कहां कहां कमी है। सिर्फ तुम अगर एक मोटिवेशनल वीडियोस खोज रहे हो या जैसे इस वक्त अगर मुझे सुन रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा हूं, उसके बाद में तुम शायद किसी और को सुनोगे, फिर किसी और को सुनोगे। हर वीडियो 10 से 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का होता है। मतलब तुम्हारा कितना टाइम जाएगा ये तुम सोच लो। हम सभी जितने भी ये तुमको स्ट्रैटेजीज हम लोग देते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, वो तुमको रास्ता दिखा सकता है, बट इससे आगे का रास्ता जो है वो तुम्हें ही करना है पूरा। बनना चाहते हो टॉपर, तो अपने बेसिक फॉल्ट्स को दूर करो। क्या तुमने फॉर्मूलाज को कवर किया, ट्रिक्स को कवर किया, डायग्राम्स को कवर किया, डेफिनेशंस को कवर किया? अरे ये तो बेस है ना, इन बेस पे काम करो ना। तुम्हारा बेस पॉइंट क्या है, फॉर्मूलाज है। मैथ्स को कवर करना है तो फॉर्मूलाज हैं यार। हमें ट्रिक्स चाहिए होता है, मैथ्स में भी कई ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो तुम्हारे टाइम को सेव करते हैं। तो उन ट्रिक्स को क्या तुमने रिकैप किया है, पढ़ा है, याद किया है? कब? 6 महीना पहले किया था, दोबारा किया है, अभी किया है जब कुछ समय बचा है एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम्स में। डायग्राम को
हाँ हमने देखा है। अरे देखना नहीं है, वहां बोर्ड एग्जाम में तुमको वहां बैठ के बनाना होगा। वो इस जब देखते हो ना बुक या कॉपी में, तो उस वक्त लगता है कि अरे सब याद हो गया, मैं लेबल डायग्राम बना लूंगा। नहीं बनेगा ऐसे, तुमको खुद से वहां पढ़ना पड़ेगा। देखो एक सीधी सी बात है यार, मैं तो एक चीज मानता हूं, मेरा सीधा सीधा सा कहना है, या तो सक्सेस बहुत सिंपल है या तो बहुत हार्ड। बहुत सिंपल बहुत हार्ड। अब सिंपल कैसे? अगर तुम सारे अपने कमियों को पकड़ के चल रहे हो, उसको दूर कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हिट। अगर तुम उसे लूज लेके चल रहे हो तो आप खो दोगे, तुम लोग सब खो दोगे इस चीज को, ये कंफर्म है। अब तुम्हें पता है कि सक्सेस चाहिए यार, एक अगला बंदा मेरे साथ में जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, मतलब उस रेस में शामिल है, वो पढ़ रहा है 10-12 घंटे, तो क्या तुम्हारे 4 घंटा पढ़ने से चलेगा? अब जब पीक आवर है तो तुमको 10 से 12 घंटे का तुम्हें टाइम टेबल बनाना ही होगा। कल क्या किए थे उसे छोड़ो, उसे मैं नहीं पकड़ूंगा। अब तुमको क्या करना है वो तुमको पकड़ना है, उसमें तुमको जाना है। एक बार करके देखो, एक बार कवर करके, कम से कम एक बार, और किसी और के लिए नहीं, मैं बताऊं खुद के लिए। हेजिटेशन, हिचकिचाहट मत लाओ अपने गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में। सबसे पहले तो यही करना चाहिए ना कि तुम्हारी अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी पे खुल के बात करो। तुम मेरे साथ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, अपने फेवरेट टीचर के साथ कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हो। करो उनके साथ में, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम दूर करो। बेस्ट स्टडी टाइम टेबल, बहुत बच्चे बोलते हैं, तुम लोग बोलते हो क्या है बेस्ट स्टडी टाइम टेबल? किसी एक टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल दूसरे स्टूडेंट के लिए हो सकता है बिल्कुल भी परफेक्ट ना हो, क्योंकि हर किसी का घर का सिनेरियो अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, मिस्टेक्स हैं। तो एक स्टडी टाइम टेबल दूसरे पे नहीं हो सकता। इसलिए मैंने भी बेस्ट स्टडी टाइम टेबल तुम लोगों को दिया है, बहुत रिसर्च करके मैंने वो तुम लोगों को दिया था। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुमको खुद से इसी में सुधार करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा कि यार मैं क्या चेंजेस लाऊं, क्या चेंजेस नहीं लाऊं। अगर तुम इवन लेट स्टार्टर भी हो ना, अभी तुम लोगों में से बहुत लोगों का कहना है कि बहुत कम समय बचा है, मैंने शुरू भी नहीं किया था, ठीक है, लेट स्टार्टर, एक शब्द में बोलूं तो तुम लेट स्टार्टर हो। सो व्हाट, लग जाओ। अब एक रूटीन बनाओ, हर दिन एक पैटर्न बनाओ कि यार मुझे चलना है तो कैसा चलना है, मुझे एक हार्ड सब्जेक्ट लेना है, हार्ड सब्जेक्ट, और इसके साथ में मुझे लेना है एक इजी यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसको फॉलो करो, ये रामबाण है, तुम करके देखो। अगर 10 घंटे का तुम्हारा एक पैटर्न बन रहा है तो उस 10 घंटे में से 8 घंटा तुमको देना है इस हार्ड सब्जेक्ट को, और 2 घंटा देना है इजी सब्जेक्ट को, क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब वो चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर एक दिन तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो उसके साथ में तुम 2 घंटा के लिए हिंदी पढ़ लो। अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो 2 घंटा के लिए तुम इंग्लिश पढ़ लो। मतलब ऐसा तो लेके तुमको चलना पड़ेगा। तुम सभी टॉपर बन सकते हो, तुम सबके अंदर में वो चीजें हैं, लेकिन वो आग अंदर का तुमको ही जलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सब कुछ ला के दे सकता हूं, लेकिन बोलते हैं ना एक फायर को ऑन करना, आग जलाना, माचिस मारना, वो तुमको करना पड़ेगा। तुम करके देखो, नेक्स्ट टॉपर, नेक्स्ट अचीवर तुम होगे। तुम्हारे बारे में लोग बात करेंगे और पहले भी किए होंगे शायद। थोड़ा पलट के तो देखो, याद तो करो, तुमने अपने सब चीजों को मिटा के रख दिया। हर चीज में पॉजिटिविटी होती है, हर चीज में आगे होती है। और एक बात बोलूं, बंद करो कॉपी करना किसी को भी, किसी को फॉलो। अरे पता है वो ऐसा करता है, क्यों फॉलो कर रहे हो, क्यों फॉलो कर रहे हो? अरे किसी का एग्जाम्पल देना इज अ डैम गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन एक हद तक। अगर हमेशा तुम किसी ना किसी का बड़ाई करते रहोगे ना, उसके गुणगान करते रहोगे ना, तो तुम उसके चमचे बन सकते हो, लेकिन तुम उसके पैरेलल में खड़े नहीं हो पाओगे। अगर तुमको उसके पैरेलल में खड़ा होना है तो तुमको खुद का अपना पहचान बनाना होगा। और वो पहचान बनेगा कैसे? तुम्हारे अपने मेहनत से। तुम मेहनत करोगे, तुमको उठना है, तुम्हारा टाइम टेबल होगा, तुम्हारा रूटीन होगा, तुम्हारे बुक्स होंगे, तुम्हारा पैटर्न बैठेगा, तुम उस पर काम करोगे। हां, हेल्प करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं, मैं सबसे आगे हूं, जहां मदद चाहिए बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। सब्जेक्ट नोट्स मैंने तुम लोगों को अवेलेबल कराया है, तो बस लगो 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 और लगो, और देखो तुम कैसे जीतते हो। छोटे छोटे गोल सेट करो, एक बार में इतना बड़ा गोल सेट मत करना। हमेशा याद रखना, छोटे गोल्स, स्मॉल गोल्स को रखना चाहिए।
ठीक है, एक होता है ना मिशन और एक होता है विजन। तो छोटे छोटे गोल सेट करो। अब छोटे छोटे गोल मतलब कैसे, जैसे कि आज तुमने एक सेट किया कि यार मैं 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, 3 चैप्टर मेरे आज खत्म हो जाएंगे। ये छोटा गोल हो गया। अब इसमें कमी नहीं होना चाहिए। 3 चैप्टर सोचा है और पता चला कि 2 में ही तुम्हारा टाइम निकल गया, अच्छा कल कर लेंगे। टालने वाला नीति लाओगे तो हमेशा टालते रहोगे। सो यार एक माइंड गेम है, मैं बताऊं ये सारा कुछ होता है माइंड गेम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सुना होगा तुमने। मन से अगर हार गए तो तुम हार चुके हो, मन से अगर जीत गए तो तुम जीत गए हो। तो जीतो जीतो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपने साथ हो। सबसे बड़ी बात, तुम जीतोगे। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।